असम को लेकर बड़ा बवाल मचा है। उधर बंगाल में भी चुनाव होने हैं और बंगाल में एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। दरअसल पिछले हफ्ते तो टकराव इतना बढ़ गया कि सीएम ममता बनर्जी खुद ही पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। ममता बनर्जी ने चुनाव से ठीक पहले बंगाल में हो रहे एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया और बंगाल में लोकतंत्र को बचाने के लिए एसआईआर में दखल देने की अपील की। लेकिन बंगाल में एसआईआर को लेकर दायर की गई अलग अलग शिकायतों की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कर दिया कि एसआईआर में किसी भी राज्य को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए ममता सरकार की कई मांगे ठुकरा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा के मुद्दे पर बंगाल के डीजीपी को भी नोटिस जारी किया है। बंगाल में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख को बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका बताया। और हमने आपको पाठशाला में पहले ही बताया था कि ममता बनर्जी को पता था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, वहां पर फैक्ट पर सबूतों पर बात होगी, उनके वहां जाने से केस नहीं पलटेगा। लेकिन उनको अपने लोगों को मैसेज देना था कि देखो मैं लड़ रही हूं, वो उन्होंने दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि भाई एसआईआर में कोई रोक नहीं सकता। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में है उसको एक बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा सभी स्टेट ये जान ले किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। अगर एसआईआर को लेकर किसी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर एसआईआर को गलत कहना, एसआईआर को गैर लोकतांत्रिक कहना यह नहीं है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी अब नया प्लान एक्टिवेट करने में जुट गई। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी वो, जिसके लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुनिए एक बार। उन्होंने कहा है कि वी विल मूव एन इम्पीचमेंट अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड we have already spoken to our like-minded parties and the process is in action. जब जो होगा the media will be briefed accordingly. If you are working in a biased and partisan manner, this is the last resort to move an impeachment. भाई अगर चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित करते, वहां क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और वहां नहीं कर पा रहे हैं तो इंपीचमेंट की बात करके प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असम और बंगाल को लेकर चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। यूपी में 2027 के चुनाव की गर्माहट बढ़ने लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबरी के नाम पर सियासी रोटी सेकने वालों पर आज बड़ा हमला बोला। बाबरी के नाम पर बंगाल में माहौल बनाया जा रहा है। कल से बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होने वाला है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि अयोध्या में बाबरी ढांचे का कयामत तक भी निर्माण नहीं हो पाएगा। सुनिए एक बार। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। यानी बाबरी पे यू टर्न का कोई मामला नहीं है, योगी आदित्यनाथ क्लियर कर रहे हैं। इस वक्त देश के 3 मुख्यमंत्रियों को लेकर गदर छिड़ा हुआ है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा और फिर बंगाल में ममता बनर्जी। तीनों राज्य ऐसे हैं जिनमें से तो 2 में इसी साल चुनाव है, असम और बंगाल में, और अगले साल यूपी में चुनाव है। और चुनाव जैसे ही आए हैं तीनों राज्यों में पॉलिटिक्स एकदम चरम पर है। सबसे ज्यादा तहलका मचाया हुआ है असम में सीएम हिमंता ने और उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने। लेकिन सीएम योगी भी पीछे नहीं है। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया जो लोग फिर से बाबरी बनाने के सपने देख रहे हैं। योगी बिना लाग लपेट के बात कहते हैं, उनकी बातों से बहुतों को मिर्ची लग जाती है। अब योगी के नए बयान से किस किस को आग लग गई वो आज आपको दिखाऊंगा। ममता और हिमंता, उनको भी देखिए कि उनके राज्यों की चुनावी लड़ाई ऐसे लेवल पर पहुंच गई कि सुप्रीम कोर्ट को अखाड़ा बना दिया गया। बंगाल में एसआईआर का मामला लेकर ममता बनर्जी पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं। उधर असम को भी देखिए कि सीएम हिमंता की शिकायत करने विपक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। सोचिए हालात ये बन गए कि आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव का एक बड़ा हिस्सा तो सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाने लगता है। चुनावी लड़ाई को कोर्ट में खींचने वालों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बारे में आपको बताऊंगा।
साथ ही यह भी बताऊंगा कि सीएम हेमंता के बंदूक तानने वाले वीडियो पर कैसे बवाल इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले के बीच ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्लान बना रही हैं। 3 राज्यों में 3 मुख्यमंत्री और उनके खिलाफ मचे इस घमासान का पहले एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरा चैप्टर खोलते हैं। चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा, हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। उन्होंने कहा है कि वी विल मूव एन इम्पीचमेंट अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। इस सियासी घमासान में सबसे पहले बात उस वीडियो की जिस वीडियो ने पूरे देश में ऐसा बवाल मचा दिया कि पूरे इंडी गठबंधन को आग लगी। ओवैसी जो है वो पूरी तरह से फायर है। यह वीडियो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का है, जिसका मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 2 दिन पहले असम बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक एआई वीडियो पोस्ट किया जिसमें सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को राइफल से निशाना लगाते हुए दिखाया गया और टारगेट पर जिन 2 लोगों को दिखाया गया उनमें एक के सिर पर जाली वाली टोपी और दूसरे के चेहरे पर लंबी दाढ़ी दिखाई गई। वीडियो के कैप्शन में लिखा था पॉइंट ब्लैंक शॉट और वीडियो में जिन तस्वीरों पर गोली लगते दिखाया गया उनके ठीक ऊपर नो मर्सी लिखा हुआ नजर आया। हालांकि वीडियो पर बवाल बढ़ने लगा तो असम बीजेपी ने उसको डिलीट कर दिया और हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें ऐसे किसी वीडियो की जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं है तो पूछिए असम बीजेपी ने कैसे पोस्ट कर दिया, कार्रवाई कीजिए उस पर। वीडियो पोस्ट हो गया, वायरल हो गया, उसके बाद डिलीट कर दिया और काम खत्म हो गया। इस वीडियो ने सीएम हेमंता के विरोधियों को मौका दिया। असम में चुनाव होने हैं तो इंडी वाले पूरी तरह से हमलावर हुए, सीएम हेमंता को घेर लिया और मौका दिया था खुद सीएम हेमंता के इस वीडियो ने। असम की लेफ्ट पार्टियां हेमंता बिस्वा शर्मा की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेफ्ट पार्टियों के वकील ने मामले को सीजेआई सूर्यकांत के सामने रखा और तुरंत सुनवाई की मांग की। शिकायत में हेमंता बिस्वा शर्मा के खास समुदाय पर दिए बयानों और वायरल हो रहे वीडियो में एक खास समुदाय को निशाना बनाने का जिक्र किया गया। आरोप लगाया गया कि असम में इन मामलों की संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह कह दिया कि समस्या यह है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो चुनाव का कुछ हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा जाता है। सीजीआई ने मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग नहीं मानी। सीजीआई ने कहा कि वो मामले को देखेंगे और सुनवाई के लिए तारीख देंगे। इस सारे बवाल के बीच कांग्रेस ने भी हेमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो को लेकर दीसपुर में शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने तो यहां तक कह दिया कि हेमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो ने ग्लोबल लेवल पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में बीजेपी की थू-थू करवा दी। सुनिए। जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट कराया है उससे सिर्फ वैश्विक स्तर पर नहीं पूरे ब्रह्मांड में भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जिस तरह का फांसीवादी वीडियो, जिस तरह का नरसंहार के लिए उकसाने वाला वीडियो पोस्ट करवाता है वो न तो सिर्फ घटिया है बल्कि निहायत घटिया है। और वो गोली मुसलमानों के सीने पे नहीं बल्कि संविधान के सीने पर थी। वो गोली बिल्कुल वैसी ही थी जैसे गोडसे ने गांधी जी के सीने पे मारी थी। अब आप सोचिए अगर आप एसआईआर के जरिए या दूसरे जरिए से घुसपैठियों को बाहर भी कर रहे होंगे तो आपका ये वीडियो जो है वो आपके खिलाफ माहौल बनाएगा। आप कैसे इसे दिखा सकते हैं बॉस? घुसपैठियों को बाहर भी करना है तो भी ये वीडियो सवाल खड़े करेगा ही करेगा और आप खुद मौका दे रहे हैं खड़े करने का सवाल। असम में भी करीब 35 से 40% मुसलमान वोटर है तो ऐसे में भला असदुद्दीन ओवैसी कैसे पीछे रहते हैं? हेमंता के पॉइंट ब्लैंक वाले वीडियो के घमासान में वो कूद पड़े। ओवैसी ने हेमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो को मुस्लिम विरोधी बताया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। यही नहीं, ओवैसी ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से हेमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो की शिकायत कर दी। ओवैसी तो इस विवाद में पीएम मोदी के मलेशिया दौरे को भी ले आए। एक बार सुनिए कैसे सवाल उठ रहे हैं हेमंता के इस वीडियो की वजह से। इनका चीफ मिनिस्टर आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब के बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी।
और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ। असम बीजेपी ने जिस तरह हिमंता बिस्वा शर्मा का वीडियो पोस्ट किया, बवाल होने पे डिलीट कर दिया, इस पर भी कई लोग कह रहे हैं कि वीडियो के जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की गई वो काम तो उनका हो ही गया। वहीं सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस वीडियो की जानकारी तक होने से इनकार कर दिया और शिकायत होने पर कहा कि वो घुसपैठियों के खिलाफ अपनी बातों पर कायम रहेंगे और इसके लिए वो जेल भी जाने को तैयार है। हिमंता बिस्वा शर्मा को सुनिए। चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। मैं कोई वीडियो का बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने का रास्ता है, तो ये वो इस वीडियो में कैसे पता चल रहा है? और अगर आपको वीडियो के बारे में नहीं पता, किसी ने वीडियो बना के डाला, तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप खुद एफआईआर करा देते। आपने क्यों नहीं कराया?